जबरदस्त इख्तलाफ हो जाता है। दोनों बाप बेटे में खूब इख्तलाफ है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता है। आप इस वाक़या को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले सीरत नबवी के हवाले से मैं वो हदीस पेश करना चाहूँगा। एक वाक़या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग आए और कहा, या रसूलल्लाह, फला सहाबी, उसका वक्त करीब हो चुका है, निज़ा का आलम है और हम लोगों ने तलकीन की, उसके बावजूद उसकी ज़बान से कलमे तय्यबा जारी नहीं हो रहा है, उसकी ज़बान से कलमे तय्यबा जारी नहीं हो रहा है। आप चलें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और फिर उसके बाद उस सहाबी को कहा कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सहाबी ज़बान से अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, मेरी ज़बान इस कलमे को अदा नहीं कर पा रही है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ मगर अदा नहीं हो पा रहा है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी वालिदा को बुलाया और कहा और पूछा, तो मालूम यह हुआ कि वालिदा अपने उस बेटे से नाराज़ है, अपने उस बेटे से नाराज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने इस बेटे को माफ कर दो। उस वालिदा ने, उस सहाबी की वालिदा ने कहा कि नहीं, मैं हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकती, ये मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माफ़ कर दो। वो कहने लगी, माफ़ नहीं करूंगी। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आता है और आप इरशाद फरमाते हैं, क्या तुझे गवारा है कि तेरे बेटे को एक आग यहाँ पर सुलगाई जाए और उसमें टांग दिया जाए? क्या तुम ये गवारा करती हो? क्या तुम्हारी ममता को ये मंजूर है कि तुम्हारे लख्ते जिगर को इस आग में जला दिया जाए? प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल माँ है, माँ की ममता तड़प उठती है। और फिर उसने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जलाल देखा और वो इशारा समझ गई कि ये तो दुनिया की आग है, मेरी नाराजगी की वजह से कहीं मेरा लख्ते जिगर जहन्नम की आग में न जल रहा हो, उसने फौरन अपने दिल से अपने बेटे को माफ किया। इधर माफ करना था कि उधर उस बेटे की ज़बान से कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो जाता है। ये हदीस पाक की वाक़या आप अपने निगाहों के सामने रखें और हुजूर कुतुबुल मशाइख का ये वाक़या आप देखें कि आप सीरत नबवी के करीब कितने करीब थे, अंदाजा लगाए। सबूतर का वर्ण है और वहाँ पर बाप बेटे में जबरदस्त इख्तलाफ है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। बेटा बाप से बात नहीं करना चाहता, बाप बेटे से बात नहीं करना चाहता। इतने में हुजूर कुतुबुल मशाइख को पहुंचे हुए थे उस गांव में, खबर लगी कि यहाँ दो बाप बेटे के दरमियान जबरदस्त इख्तलाफ है और एक दूसरे को माफ नहीं करना चाहता है। आपने उन दोनों बाप बेटे को अपने पास बुलाया और समझाया। बेटा तैयार हो गया, बेटा तैयार हो गया और कहा कि हुजूर, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करने को तैयार हैं, हम अपने बाप से माफी मांगने को तैयार हैं। हुजूर कुतुबुल मशाइख ने उनके बाप से कहा कि चलो सब कुछ छोड़ो, माजी में जो गुजरा उसे भूल जाओ, अपने बेटे को माफ कर दो, अपने बेटे की खता को माफ कर दो। यकीनन नाफरमान रहा है तुम्हारा बेटा, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम इसे बख्श दो और आपस में मिल जाओ, घुल मिल जाओ। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर कुतुबुल मशाइख के इस इरशाद का उस बाप पर कुछ असर नहीं होता है। वो और अड़ जाता है और कहता है कि हम हरगिज़ अपने बेटे को माफ नहीं कर सकते हैं, उसने हमें हर तरह की अज़ियत और तकलीफ दी है, मैं किसी सूरत में माफ नहीं कर सकता हूँ। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर कुतुबुल मशाइख ने फिर कहा, माफ कर दो, बेटा तुम्हारा है। लेकिन उसने माफ करने को तैयार न हुआ। आखिर में हुजूर कुतुबुल मशाइख अलैहि रहमत और रिज़वान को चला आता है, कहा तुम माफ नहीं करेगा, ठीक है मत माफ करो। आप बिस्तर से उठ जाते हैं। इतने में एक आदमी बोतल लेकर आपके मुंह के करीब आता है और कहता है, हुजूर इस पानी पर दम कर दीजिए। हुजूर कुतुबुल मशाइख ने जो ही उस पानी पर दम किया, इतना जबरदस्त दम था कि वो बोतल फटकर चकनाचूर हो गया। जब ये मंजर उस बाप ने देखा तो समझ लिया कि ये कुतुबुल मशाइख की जात जब एक बोतल पर दम कर दे जलाल में आकर तो बोतल फट जाए। अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो हमारा हश्र क्या होगा। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, और वो इंसान
हुजूर कुतुबुल मशाइख के कदमों में गिर जाता है और कहता है हुजूर हमने अपने बेटे को माफ कर दिया और हमने जो आपको तकलीफ पहुंचाई है उसे भी आप दरगुजर फरमाए। हुजूर कुतुबुल मशाइख ने फिर उसे गले